मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करनी है कर्नाटक की, जहां पर यौन शोषण टेप मामले में जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अब राज्य के 6 कैबिनेट मंत्रियों ने बेंगलुरु के सिविल कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ये मांग की है कि मीडिया से इस मामले से जुड़ी खबरों को दिखाने पर रोक लगवाई जाए। इन 6 मंत्रियों में शिवराम हेब्बर, डॉक्टर के सुधाकर, बृहस्पति बसवराज, बीसी पाटिल, एसटी सोमशेखर और नारायण गौड़ा शामिल है। कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि इस खबरों से इनकी छवि पर गलत असर पड़ रहा है। मामले में 67 बचाव पक्ष हैं, जिनमें सभी प्रमुख कन्नड़ और अंग्रेजी टीवी समाचार चैनल और समाचार पत्रों के साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शामिल है। बता दें कि कोर्ट में जाने वाले ये सभी 6 मंत्री वही नेता हैं जिन्होंने साल 2019 में एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जनता दल, सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने और राज्य में बीजेपी सरकार को बनाने में मदद की थी। तो कर्नाटक में यौन शोषण टेप मामले में जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राज्य के 6 कैबिनेट मंत्रियों ने बेंगलुरु के सिविल कोर्ट का रुख किया है और इन्होंने ये मांग की है कि मीडिया में इस मामले से जुड़ी खबरों को दिखाने पर रोक लगाई जाए। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी रितु, जैसा कि ये जो मामला कर्नाटक का सियासत का मामला दिन ब दिन बदलते जा रहा है। जैसे देख सकते हैं, ये जो बागी 6 एमएलए थे, पिछली सरकार जो गिराने में बहुत प्रमुख इनका मूल्य था। जैसे कि रमेश जारकिहोली को टीम लीडर ये मान के चले थे, वही विधायक ये बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। जैसे कि उनके लीडर का ये स्कैंडल जैसे ही बाहर आता है, उसी के दौरान वो 6 मंत्री लोग अलर्ट होके उसको मतलब स्टे लाने के जरिए, कोर्ट में स्टे लाने के जरिए सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इनकी कोई भी ऐसे कोई तस्वीर ना दिखाई जाए जो कि इनके इमेज को धक्का पहुंचे। सवाल ये है कि आखिर कहां तक सही है, क्यों आखिर मीडिया से ये लोग बचना चाहते हैं? जो चीजें सत्य हैं वो तो सामने आएंगी, क्यों डरा जा रहा है मंत्रियों द्वारा? और जो गलत है उनका सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? ये सभी चीजें उस दौरान हुई हैं जब ये पिछली सरकार गिराने के बाद, जब बागी एमएलए बन के मुंबई के कोई एक रिसोर्ट में जब ये स्टे थे, जब ये उनके साथ ये मामले हुए हैं। मतलब ऐसे मतलब जैसे हनी ट्रैप जैसे केसेस हुए हैं, इनका फुटेज अभी बाहर आने से उनकी इमेज को धक्का पहुंचेगा और उनकी मंत्रिमंडल भी मतलब उनको खोना पड़ेगा। इसलिए जो जैसे कि रमेश जारकिहोली का एग्जाम्पल हमने देख लिया है, तो ये इसी के साथ हम अपना खुद का मंत्री जो पोर्टफोलियो है वो गंवाना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए वो कोर्ट के जरिए सभी मीडिया को अपने स्कैंडल को छुपाने के कोशिश में है। क्या लगता है कोर्ट की तरफ से कैसा रुख देखा जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं हमेशा से बीजेपी जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती आई है, महिला सशक्तिकरण की बातें करती हुई आई है। अगर एक चीज निष्पक्ष तरीके से सामने रखी जा रही है मीडिया के द्वारा या सभी के द्वारा, तो आखिर क्यों इस पर रोक लगाई जाए? कोर्ट इस पर किस तरह का फैसला ले सकती है? क्या रुख देखा जा रहा है उनका? कोर्ट ने इन्हें ऑलरेडी एक मॉरल स्टे दे दिया है, क्योंकि यहाँ कर्नाटक की सियासत का एक रुख बदलता हुआ नजर आ रहा था। तो इन्होंने कोर्ट के जरिए स्टे ले लिया है ऑलरेडी। स्टे लेने की वजह से इनका जो कर्नाटक विधायक, जैसे कर्नाटक मंत्रालय में एक अलग से इनका विधायक वालों का जो भी मंत्रिमंडल रहता है, इनका एक अलग एक बेंच रहता है जी। वो बेंच के थ्रू में इन्होंने जैसे कि करस्पॉन्डेंट या फिर कई एमएलए, इनके नाम से एक अलग बेंच चलता है। जैसे हाई कोर्ट का एक बेंच है, वो बेंच के जरिए इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। तो ये मीडिया में लेने के बाद, स्टे लेने के बाद 6 के नाम मीडिया में बाहर आए हैं कि ये 6 का स्कैंडल था, इसलिए इन्होंने ले लिया। वो पार्टी की तरफ से हम कैसा रुख देखें? ये तो मंत्रियों की बात हुई, बड़े जो नेता लोग हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि उनका साफ तौर पर शुरुआती दौर में ऐसा कहना था कि ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान भी है और हम कोशिश भी करेंगे। तो क्या लगता है पार्टी का बड़े अधिक जो नेता है उनका क्या रुख रहेगा इसमें? जहाँ तक इनकी बात हम करेंगे तो जारकिहोली और जो साथी इनके मंत्रिमंडल के नेता थे, ये लोग बागी थे। जैसे ही ये नई बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में अपने कामयाब रहे हैं, उसके बाद में पार्टी में एक नया इनका दौर शुरू हुआ समझिए। जैसे कि अलग अलग पार्टी से लोग आए थे, कांग्रेस से आए थे, कोई
इंडिपेंडेंट था, तो ये इनका ही रोल एक अलग माना जा रहा था इस पार्टी में। ये पार्टी को इनके इमेज से ज्यादा सरकार को बचाने के लिए बीएसवाई सीएम बीएस येडियुरप्पा जो हैं वो इसमें बिजी हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आसिफ जी। और कर्नाटक की राजनीति में चर्चा का विषय बने सेक्स स्कैंडल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने चौंकाने वाला बयान दिया। जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि इस मामले में 5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अश्लील सीडी रखने वालों और ब्लैकमेल करने के लिए सीडी का इस्तेमाल करने वालों को पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि मंगलवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सीडी जारी कर मंत्री जारकिहोली पर आरोप लगाए थे। जो स्टे गया ना, मैं एक नेशनल चैनल टेलीविजन पे देखा, एक डीप फेक वीडियो बोलकर आता है, आपका फेस निकालकर मेरा फेस डाल सकते हैं, मेरा निकालकर आपका डाल सकते हैं। ऐसा बहुत फेक वीडियोस आ रहे हैं, उसके वजह से उन्होंने फेक वीडियो अगर पब्लिश होने के बाद क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते आप। वहीं रामनगर में मंत्री रमेश जारकिहोली से जुड़ी सीडी की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कलहल्ली क्यूबेक पार्क में पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचे। मौके पर दिनेश ने कहा कि युवती के रिश्तेदारों ने उन्हें सीडी और जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। वे युवती को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, न ही उन्होंने युवती को देखा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के इस कथन का स्वागत किया कि किसी को ब्लैकमेल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। उन्होंने पीड़ित महिला की ओर से शिकायत और जांच की मांग की है। ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಯಾಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಈಗಲೂ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಾ? कर्नाटक के यरगट्टी में सेक्स सीडी कांड में मामले पर इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समर्थकों ने सरगोली रायन्ना सर्कल से मार्च करते हुए पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली की प्रतिमा को दुग्ध स्नान कराया। समर्थकों ने मामले की सीआईडी जांच की मांग करते हुए सीडी को फर्जी और रचा गया षड्यंत्र बताया। यादगिरी तालुका के अंकलजी गांव में पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली सीडी मामले में जारकिहोली प्रशंसकों ने सड़क जाम कर सड़क पर टायर जलाकर हंगामा किया। सीडी का मामला दर्ज करवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कलहल्ली की प्रतिमा की शव यात्रा निकालकर प्रतिमा को चप्पल मारी। इस दौरान गांव में सभी दुकानें बंद रही। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक राजू गौड़ा ने मंत्री रमेश जारकिहोली के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर कहा कि उनका वीडियो फर्जी है, ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, सीबीआई को इसकी जांच करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। कोलकाता में 7 मार्च को होने जा रही पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रह सकते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने जा रही रैली में मिथुन चक्रवर्ती के पीएम के साथ मंच पर मौजूद होने की खबर के साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। दासगुप्ता के बीजेपी में आने के ठीक एक दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर मिथुन रैली में आते हैं तो ये हमारी पार्टी और बंगाल की जनता दोनों के लिए अच्छी बात होगी। अगर वो पीएम मोदी के साथ स्टेज शेयर करेंगे तो इससे बंगाल की जनता प्रसन्न होगी। अटकलों के बीच 70 वर्षीय मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उनका मोहन भागवत के साथ आध्यात्मिक रिश्ता रहा है। ने पहले से प्लान था कि मोहन भागवत मुंबई आएंगे तो मेरे घर आएंगे। रायचूर में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर महिलाओं ने सड़कों पर विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने एकजुट होकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।
महिलाओं ने ग्राम मध्यस्थता में एक महिला समिति का गठन की मांग भी की है। बीदर जिले के औरार शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल गैस की बढ़ती कीमतों पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र की भाजपा सरकार निंदा करते हुए कीमतों में बढ़ोतरी की निंदा की गई। मार्च में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और केपीसीसी समन्वयक गोपी कृष्ण ने तहसीलदार कार्यालय में मार्च करते हुए कीमतें घटाने की मांग की। हिंदू मुस्लिम झगड़ा मत दूसरे ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದಾಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ केंद्र सरकार। ठाणे में नगरपालिका के एक नगर सेवक को एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नगर सेवक नितिन तेलवड़े ठाणे मुरबाड भाजपा से संबंधित है। आरोपी नगर सेवक पर आईपीसी की कई धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आज त्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यावर सेक्शन 452, 354, 354(1), 506 या आयपीसी कलमाच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली है। विजयपुर जिले के देवराही परगी तालुक की मनोरा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने अपनी जान को खतरा बताया। अधिकारी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य ने अश्लील गाली देते हुए मारपीट करने का प्रयास किया है। दोनों के बीच झगड़ा मनोरा गांव में विभिन्न आवासीय योजना वाले घरों के जीपीएस के मुद्दे को लेकर हुआ है। ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಆಧಾರ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು पंचायती ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ सर। मंगलोर के कॉलेज से रैंगिंग मामले में 3 छात्रों को सूरतकल पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लिया है। सूरतकल के पास मुकाडा श्रीनिवास कॉलेज और डेराकट्टे कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई है। यहां से सैम्ब्रम अल्वा केयू शमील और अश्विन जॉन्स पर रैगिंग का आरोप है। डीन ने एक जूनियर छात्र की शिकायत पर रैगिंग की घटना के जिम्मेदार पूर्व छात्रों को निलंबित कर दिया है। ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಶೇವಿಂಗ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ್ದೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು। बेंगलोर में पुलिस ने कैंपेनियन कंपनी की मदद से एक बच्चा बिक्री नेटवर्क का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में भी लिया। एक छोटी बच्ची को भी बरामद कर बाल कल्याण विभाग को सौंप दिया गया है। मामला मानव तस्करी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। मंगलौर के पुलिस आयुक्त शशि कुमार ने बताया कि कामरेड के नाम से मैसूर में चल रहा नेटवर्क लड़कों के लिए 6 लाख और लड़कियों के लिए 4 लाख की कीमत लगाता था। ನಿನ್ನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶೀತಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बिजली का तार कटकर गिरने से मजदूरी कर रहे पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों जिले के बसमत शहर के कोठा रोड पर ईट भट्टी पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे में स्पार्किंग होने के बाद तार टूटकर गिर गया और तार गिरने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बेलगाम में हिंडलगा गणपति मंदिर के पास एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने घटनास्थल का दौरा किया। कैंप थाने में मामले की शिकायत की गई। पुलिस ने बताया कि वैन लक्ष्मण
बिजगर ने कहा कि भी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। यादगिरी जिले के सुरपुर तालुका के कफ्ठीमठ गांव में एक लंगूर की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में आसपास के कई गांवों के लोग पहुंचे। लंगूर का कफ्ठीमठ पहाड़ी पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें लगभग 200 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। अंतिम संस्कार के बाद सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। लोगों का कहना है कि बंदरों के साथ ग्रामीणों का भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। लंगूर की अंतिम यात्रा भी निकाली गई। कर्नाटक के हावेरी शहर की गाल बरोला गांव में घर की छत ढह जाने से 70 साल की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला रानी बेंडूर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस छत ढहने के कारणों की फिलहाल जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर से जहां पर 54 अस्थायी वारंटी इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 42,000 रुपए का इनाम भी नक्सलियों पर था। त्योनार से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली का नाम जग्गू हेमला है। नक्सल संगठन में जनताना सरकार का अध्यक्ष था। जग्गू उर्फ जोगा हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण, आगजनी, बलवा, मारपीट समेत आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है कार्रवाई। भैरमगढ़ थाने की यह बड़ी कार्रवाई है। हत्या का प्रयास, आगजनी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम आदि के तहत अनेक मामले पंजीबद्ध हैं। तो बीजापुर की खबर ही आपको बता रहे हैं। 54 अस्थायी वारंटी इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। कई सारे मामले उस पर दर्ज थे और अब इसे पकड़ा गया है। कई सारी धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। काफी सारे खुलासे होंगे और कार्रवाई लगातार की जा रही है। भैरमगढ़ थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं। 54 अस्थायी वारंटी इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। कई सारी धाराओं में मामला दर्ज था। इनामी नक्सली है, लंबे समय से कई सारे मामलों में लिप्त था और कई जगह पे मामले भी दर्ज थे अलग अलग धाराओं में, और अब ये पकड़ाया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। कई सारी चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए पवन दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है, कहां से गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ और कितनी मशक्कत करनी पड़ी? जी देखिए, ये जनताना सरकार अध्यक्ष था जिस पर करीब 42,000 रुपए का इनाम था। उसके अलावा इस पर सात गंभीर मामले थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और आगजनी जैसे मामले इस पर दर्ज थे। 54 जो स्थायी वारंट थे वो इसके ऊपर दर्ज थे। कल भैरमगढ़ से पार्टी निकली थी जो पिनकोंडा तोयनार की तरफ निकली थी, जिस दौरान इसको घेर कर पुलिस ने पकड़ा है जी, जिसका नाम जग्गू हेमला उर्फ जोगा है, जो 40 वर्षीय फुलादी मिरतुर थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। जी गिरफ्तारी तो हो गई है। कई सारे मामले भी कई सारी धाराओं में दर्ज हैं। अभी तक पूछताछ में कुछ सामने आ पाया हो, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई हो? इसके साथ ही और भी देखिए, लंबे समय से करीब 2002 से लेकर 2007 तक ये बड़े जो नक्सल मामले हैं, वारदात हैं, उनमें ये शामिल रहा है। पुलिस के लिए भी एक बड़ी सफलता के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और ये जिन मामलों में लिप्त रहा है, जिन वारदातों में ये संलिप्त रहा है, उनसे जुड़े और भी जो माओवादी कैडर है या माओवादी जो आरोपी हैं, उनके बारे में पुलिस को एक बड़ी सूचना और पक्की सूचना मिल सकती है, जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता बनकर सामने आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पवन।
और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी।